हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम क्या ये न्यूज़ सही है, और बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि 2018 के अभ्यर्थियों की तीसरी काउंसलिंग भी हो सकती है। और कुछ अभ्यर्थियों के डाउट्स हैं, उन्हें मतलब कंफ्यूज़न हो रहा है कि हाई कोर्ट इस प्रकार का फैसला दे ही नहीं सकता। तो अलग अलग प्रकार के अभ्यर्थियों के अलग अलग प्रकार के कमेंट हैं, लेकिन हम सभी के डाउट को मिलाकर वीडियो बना रहे हैं। और साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ अभ्यर्थी ये भी जानना चाहते हैं कि इस पूरी न्यूज़ में लिखा हुआ क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले ये न्यूज़ हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाई है, तो आप सभी को ये देखना चाहिए। अब इस चीज़ में कितनी सच्चाई है आपको ये भी जानना चाहिए, क्योंकि उस वक्त हमने आपको ये पूरी न्यूज़ नहीं दिखाई थी। और ये केवल वर्ग 1 के अभ्यर्थियों के लिए नहीं है, वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के लिए भी यही मान्य होगा और 3 के अभ्यर्थियों के लिए भी यही मान्य होगा। अब सबसे बड़ी बात देखिए, पूरी हम आपको पहले न्यूज़ सुनाते हैं। बहुत बड़ा राहत, साफ हो सकता है ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के 13% ओबीसी होल्ड पद अगली भर्ती में शामिल ना करें। साफ लिखा है यहाँ पर। अभी जैसे कि अभ्यर्थी बोल रहे थे ऐसा कैसे हो सकता, हाई कोर्ट इस पर बोल ही नहीं सकता, तो ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि होल्ड पदों को अगली भर्ती में शामिल ना करें। तो ये हो गया आपकी तीसरी काउंसलिंग का रास्ता साफ। हाई कोर्ट ने बोल दिया, ये लिखा है ना हाई कोर्ट इस पर, तो हाई कोर्ट ने ये इस पे बोल भी दिया है कि अगली भर्ती में जो होल्ड वाले पद होंगे 13% वो शामिल नहीं किए जाएंगे। अगर विभाग ने शामिल भी किए हैं तो उन्हें वापस भर्ती में देना होगा, और जैसे ही फैसला आएगा उन्हें तीसरी काउंसलिंग करवाना ही पड़ेगी। ये निश्चित है, आप मान लीजिए, क्योंकि अभी ठीक है आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। बाकी ये कटिंग भी हम पूरी दिखा रहे हैं, देखिए पूरी कटिंग भी क्या है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के ऐसे डाउट्स आ रहे हैं। और ये वर्ग 2 के लिए भी है, क्योंकि हम सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, फिर 2 के लिए अलग से बन नहीं पाती है, क्योंकि हम भी बिजी रहते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर भी देखिए इस पर क्या है, पहले पूरी खबर देखिएगा, उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स होगा तो 2 और 1 के अभ्यर्थियों के लिए हम जवाब देंगे, उसका कमेंट के माध्यम से देंगे या फिर वीडियो बना देंगे। परीक्षा के बाद 5 साल से इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी। देखिए कुछ अभ्यर्थियों का ऐसा भी आ रहा था कि कितने पद का बोला गया था, और हमने आपको पहले भी पद बता दिए हैं कि कितने पदों पर वर्ग 1 और वर्ग 2 की काउंसलिंग हो सकती है। और यहाँ पर कुछ अभ्यर्थियों को पूरी न्यूज़ देखना थी, किन्होंने ये याचिका लगाई थी। देखिए पूरी अब न्यूज़ देखते हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के होल्ड ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए हाई कोर्ट से बड़ी राहत की खबर आई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई, अभी इसी मंगलवार की बात नहीं हो रही या पिछले की नहीं हो रही, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये न्यूज़ 1-1.5 महीना पुरानी होगी, उस वक्त हमने इस पर वीडियो नहीं बनाई थी। सुनवाई मंगलवार को मामले की सुनवाई में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की डबल बेंच ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के 13% ओबीसी पदों के कैरी फॉरवर्ड करने पर रोक लगा दी है, जिसमें ओबीसी के उन चयनित अभ्यर्थियों को की नियुक्ति का रास्ता साफ हो सकता है जो 5 साल से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में 21 दिन पहले अभ्यर्थी, ये पूरे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने ये याचिका लगाई थी, एडवोकेट पुष्पेंद्र शाह ने दलील दी है कि विभाग उच्च माध्यमिक, यहाँ पर है, ये आप देखते चले जाइए, उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के ओबीसी के 911 पद वर्ग 1 के ही बताए जा रहे हैं। हमने भी आपको बताया था कि इतने पद 911 पद वर्ग 1 की भर्ती के होल्ड पदों को विलोपित करना चाहती है। तो यहाँ पर सरकार ने काफ़ी योजना बनाई 911 पदों को विलोपित करने की, यानी नई भर्ती में निकालने की, लेकिन यहाँ पर याचिका लग चुकी है। अगर विभाग ने ये पद निकाले भी होंगे, जैसे विभाग ने सोचा भी होगा कि केस से चलता रहेगा, इतने में कुछ नहीं होगा, हम भर्ती कर देंगे, उस पर फिर हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो भी अभ्यर्थी होते हैं
और उन्हें नौकरी दी गई, फिर कुछ नहीं। तो सरकार को इन पदों को दोबारा सृजित करना होगा, यानी जो सरकार के पास पद रहते हैं शिक्षक भर्ती के, जैसे कोई रिटायरमेंट ले ले या फिर कुछ भी इस प्रकार के जो पद खाली रहते हैं उन पदों को निकाल कर, यानी या फिर जो सरकार के पास आगामी भर्ती के लिए पद रहते हैं वहाँ से लेकर 911 पदों पर वैकेंसी फिल करनी ही होगी। अब यहाँ पर आगे देखिए, आयुक्त और अपर संचालक का कहना है कि यह शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। देखिए यहाँ पर सरकार ने और यानी आयुक्त ने अपनी बात हाई कोर्ट में रखी है कि यह भर्ती पूरी हो चुकी है। सरकार की ओर से याचिका पर जवाबी हलफनामा भी दाखिल किया गया। तो यहाँ पर देखिए सरकार और डीपीआई आयुक्त दोनों ने यही जवाब दिया कि 2018 की भर्ती पूरी हो चुकी है, उसमें कोई पद शेष नहीं है और बाकी बचे हुए पदों को हम नेक्स्ट आगामी भर्ती में निकालेंगे। तो देखिए फिर हाई कोर्ट ने क्या कहा इस पर। जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने 4 सप्ताह के भीतर पूरा करने का आदेश भी दिए हैं। बाद में अदालत ने मामले को 6 सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया। 4 सप्ताह का समय डीपीआई ने मांगा था, जबकि उनको 6 सप्ताह का समय दिया गया। उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के 13% के इन होल्ड पदों की जानकारी अदालत को देनी होगी। फैसले के बाद अगली भर्ती में इन पदों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो ये इम्पोर्टेंट है, सभी अभ्यर्थियों को देखना चाहिए कि आपने बोला था कि ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं हो सकता, तो ये लिखा हुआ है, स्पष्ट हाई कोर्ट ने बोल दिया है। उच्च न्यायालय के अगले आदेश तक उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के 13% ओबीसी के इन होल्ड पदों की जानकारी अदालत को देनी होगी और फैसले के बाद भर्ती के इन पदों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। तो यानी आपके जो 13% होल्ड पद हैं वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं और जब भी हाई कोर्ट इस पर फैसला देता है, हमने क्यों बोला था ज़रूर होगी तीसरी काउंसलिंग, तो उसके बाद 2018 की भर्ती की तीसरी काउंसलिंग होगी और ये वर्ग 2 के लिए भी है और वर्ग 1 के लिए भी है। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे कि मैडम पूरी न्यूज़ बताइए क्या है, और कुछ अभ्यर्थियों को तो इस पर विश्वास भी नहीं हो रहा था। देखिए पूरा हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आप पद नहीं बढ़ा सकते हैं आगामी भर्ती में, और हमने भी आपको यही कहा था कि आगे पद नहीं बढ़ाए जा सकते। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी अभ्यर्थियों में मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।